अर्तुल के ठिकाने का पता चल गया है। कहाँ है वो? वो कल अपनी बीवी और दिलीद अमीर से मुलाकात करेगा। तुमने अपने बाबा को तो नहीं बताया? नहीं, वो नहीं जानते। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। पिछले एपिसोड में आपने देखा हैमाना एक सिपाही को खत देकर सुल्तान अलाउद्दीन की तरफ रवाना करती है। इसके बाद तुगदिकीन कोजाबस से कहता है कि हमें ये खत पहुंचने से रुकवाना होगा। और अब इस एपिसोड में आप देखेंगे सिपाही खत लेकर जा रहा होता है और रास्ते में मंगोल आ जाते हैं, क्योंकि कोजाबस ने उसे पकड़ने के लिए मंगोलों से मदद ली थी। फिर मंगोल उस पर हमला कर उसे पकड़ लेते हैं और उसके पास से वो खत छीन लेते हैं। लेकिन उसी दौरान वहाँ बामसी पहुँच जाते हैं और मंगोलों पर हमला कर देते हैं। इसी दौरान सारे मंगोल सिपाही मारे जाते हैं। बामसी सिपाही से कहते हैं कि मेरे साथ कबीले चलो और हैमाना को ये बात बताकर वापस चले जाना। इसके बाद बामसी और सिपाही दोनों कबीले की तरफ रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ कबीले में आयतुलिन तुगदिकीन को कुरकुतबे के बारे में भड़का रही होती है और वो कहती है कि तुम्हारे बाबा काई कबीले की तरफ कदम उठाने के लिए तैयार नहीं और अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे कबीले में सुकून खत्म हो जाएगा और तुम्हें उनकी जगह लेनी होगी। इसके बाद काई कबीले में हैमाना और हलीमा सुल्तान बहुत परेशान होती है कि कहीं उनका भेजा हुआ सिपाही पकड़ा ना जाए। इसी दौरान बामसी खैमे में दाखिल होते हैं और सबसे मिलते हैं और सब उनको खुशामदीद कहते हैं। फिर बामसी कहते हैं कि मैं गोनकुत को भी साथ लाया हूँ। फिर वो उसे अंदर बुलाते हैं और गोनकुत हैमाना को बताता है कि किस तरह मंगोलों ने उस पर हमला किया और फिर बामसी ने उसे बचाया। ये सुनकर हैमाना अल्लाह का शुक्र अदा करती हैं कि उनका सिपाही भी खैर से वापस आ गया और उनका खत भी किसी के हाथ नहीं लगा। दूसरी तरफ कोजाबस तुगदिकीन को वापस आकर बताता है वो सिपाही मुझे कहीं भी नहीं मिला। और फिर रात को अर्तुगरुल छुपकर कबीले में दाखिल होते हैं और वो देलिदेमिर के खैमे में जाते हैं जहाँ अर्तुगबे भी मौजूद होते हैं। और इसी दौरान वहाँ बामसी भी आते हैं, जिसे देखकर अर्तुगरुल बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम ठीक वक्त पर पहुँचे हो। फिर बामसी कहते हैं कि काफ़ी अरसे से मैंने दुश्मनों के सर नहीं उड़ाए, इसलिए मैं भी लड़ने के लिए बेचैन हूँ। इसके बाद अर्तुगरुल हलीमा को बुलाने का कहते हैं। फिर अर्तुगरुल हलीमा से कहते हैं कि तैयारी करो, हम कोनिया जा रहे हैं, क्योंकि हमारा सिपाही खत लेकर वहाँ नहीं पहुँच सका, इसलिए हम खुद वहाँ पर जाएंगे। लेकिन हलीमा और देलिदेमिर को कबीले से निकलने की इजाज़त नहीं दी गई थी, इसलिए अर्तुगरुल एक मंसूबा बनाते हैं और देलिदेमिर को कोजाबस के पास भेजते हैं। पहले देलिदेमिर उसकी तारीफें करते हैं, फिर कोजाबस से कहते हैं कि मुझे तुमसे मदद चाहिए। मैं और हलीमा सुल्तान चुपके से कबीले से निकलना चाहते हैं, क्योंकि इस आखिरी रास्ते पर तुम हमारी मदद कर सकते हो। ये सुनकर कोजाबस कहता है कि आप अर्तुगरुल के लिए कोनिया जा रहे हो, जिस पर देलिदेमिर कहते हैं कि हाँ, और कोजाबस फौरन उनकी बात मान लेता है, क्योंकि वो समझता है कि इस तरह वो अर्तुगरुल तक पहुँचने के लिए कामयाब हो जाएगा। इसके बाद हलीमा हैमाना को कोनिया जाने के बारे में बताती है। हैमाना कहती है कि रास्ता इतना लंबा और खतरनाक है, तुम कैसे जाओगी? इस पर हलीमा कहती है कि खतरनाक रास्तों पर अर्तुगरुल हमारे साथ होंगे और इसके बाद मैं और देलिदेमिर साथ होंगे। और ये सारी बातें गोकचे बाहर चुपकर सुन लेती हैं और वो वहाँ से चली जाती हैं। इसके बाद हलीमा हैमाना को एक और बात बताती हैं कि आपका बड़ा बेटा सुंगुर्तिकिन अभी भी जिंदा है। ये सुनकर हैमाना चौंक जाती हैं और उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो एक लंबे अरसे से लापता था और सब समझते हैं कि वो शहीद हो चुका है। इसके बाद गोकचे फौरन तुगदिकीन के पास जाती है और बताती है कि मैंने अर्तुगरुल का पता लगा लिया है, तुम जाओ और उसको लाकर कबीले में सजा दिलवाओ, क्योंकि गोकचे अर्तुगरुल के खिलाफ हो जाती है और उससे बदला लेना चाहती है। इसके बाद तुगदिकीन फौरन गुमुश्तिकीन के पास जाता है और उसे बताता है कि अर्तुगरुल का पता चल गया है और कल देलिदेमिर और हलीमा सुल्तान उससे मिलने जाने वाले हैं। अर्तुगरुल के ठिकाने का पता चल गया है। कहाँ है वो? वो कल हलीमा और देलिदेमिर से मुलाकात करेगा। तुमने अपने बाबा को तो नहीं बताया? नहीं, वो नहीं जानते। इसी दौरान कोजाबस वहाँ आता है। तुगदिकीन उससे कहता है कि सिपाही तैयार करो, कल सुबह हमने कबीले से निकलना है, अर्तुगरुल का पता चल गया है। इसके बाद कोजाबस कबीले से निकलकर एक मंगोल से मिलता है, उसे अर्तुगरुल के कोनिया जाने के फैसले के बारे में बताता है। इसके बाद नोयान के सिपाही तांगुत को पकड़कर ले आते हैं। नोयान उससे पूछता है कि तुम कहाँ थे?
तांगुत कहता है कि मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। इसके बाद नोयान सबको वहाँ से जाने को कहता है। फिर तांगुत कहता है कि अर्तकुश मर चुका है। नोयान पूछता है कि वो कैसे। इस पर तांगुत कहता है कि मैं एक जगह शिकार करने निकला था। एक जगह देखा कि अर्तकुल और उसके सिपाही हमारे सिपाहियों को मार रहे थे और उन्होंने अर्तकुश को हमारे सिपाहियों से छुड़ा लिया है। इस वजह से मैंने उसे मार दिया। ये सुनकर नोयान सख्त गुस्से में उसे मारता है। वो कहता है कि जिस शख्स को मैं सालों से पकड़ना चाहता था तुमने उसे मार दिया। इसके बाद तांगुत हमजा के पास जाता है और हमजा उसके बंधे हुए हाथ खोल देता है और तांगुत अब्दुर्रहमान को गुस्से से देख रहा होता है क्योंकि तांगुत ने अब्दुर्रहमान को अर्तुगरुल से मुलाकात करते हुए देख लिया था और उसे पता चलता है कि अब्दुर्रहमान अर्तुगरुल के लिए काम कर रहा है, लेकिन वो इस बारे में नोयान को नहीं बताता। दूसरी तरफ कबीले में एक बूढ़ी औरत आती है जिसे आयतुलन देखकर परेशान हो जाती है और उसे फौरन कबीले से निकल जाने का कहती है और वो उसे कबीले के बाहर ले जाती है और ये सब कुछ सैलजान देख लेती है और सैलजान उस औरत का पीछा करती है और उस औरत से पूछती है कि आयतुलन तुम्हें देखकर इतना परेशान क्यों हो गई थी। जिस पर वो औरत कहती है कि हर चीज की कोई कीमत होती है। फिर सैलजान उसे अपनी एक चेन निकाल कर देती है। इसके बाद वो औरत बताती है कि आयतुलन ने कोरकुतबे की पहली बीवी के मरने से पहले आयतुलन ने ताल्लुकात कायम कर रखे थे। फिर वो औरत सैलजान से कहती है मजीद मालूमात जानने के लिए और पैसे अदा करने होंगे। फिर सैलजान कहती है कि तुम यहीं रुको, मैं कबीले से सोना लेकर आती हूँ। और ये सब कुछ गोंजागुल छुप कर देख रही होती है क्योंकि आयतुलन उसे उस औरत के बारे में बता देती है। सैलजान के जाने के बाद आयतुलन उस औरत के पास जाती है और उससे पूछती है कि तुमने सैलजान को क्या बताया है और वो औरत कहती है कि मैंने कुछ नहीं बताया। इतने में वो चेन नीचे गिर जाती है जो सैलजान उसे देती है। गोंजागुल कहती है अगर तुमने कुछ नहीं बताया तो ये क्या है। इसके बाद वो औरत को जोर से थप्पड़ मारती है जिससे वो औरत पत्थर पर गिर जाती है और वो वहीं मर जाती है। और गोंजागुल उस औरत को मारने के बाद वहाँ से निकल जाती है और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। मज़ीद एपिसोड देखने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।